गुड इवनिंग प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। तो आज जो कक्षा 11 है उसकी फिजिक्स की सेकंड चैप्टर है, सेकंड फिजिक्स का तरल दाब। आज उस तरल दाब को आप एक ही वीडियो में पूरा देखेंगे कि तरल दाब क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सब ये पढ़ते हैं आज। तो सबसे पहले तरल दाब में पढ़ना है अपन को तरल पदार्थ। तरल पदार्थ क्या है? तो तरल पदार्थ होते हैं जैसे जल, तेल, घी। इनकी परिभाषा होती है कि वे पदार्थ जिनकी कोई निश्चित परिसीमा नहीं होती, मतलब जिस बर्तन में रख दें उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, उन पदार्थों को कहते हैं वे पदार्थ। परिसीमा मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, जिस बर्तन में रख दें इनको उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, उन पदार्थों को कहते हैं अपन तरल पदार्थ। वे पदार्थ जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, जिस बर्तन में रख देते हैं उनको उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, तो उन पदार्थों को कहते हैं तरल पदार्थ। जैसे जल, तेल, ये सब क्या है? तरल पदार्थ। इसके बाद आ जाता है तरल दाब। क्या है तरल दाब? तरल दाब को प्रदर्शित करते हैं P से। P बराबर होता है F/A। इसकी परिभाषा बनती है, अपन को पता है F क्या है? बल, और A क्या है? क्षेत्रफल। तो अपन को दिख रहा है A और बल और F क्या है? क्षेत्रफल है। बल और क्षेत्रफल का क्या है? अनुपात। तो अपन परिभाषा बोल सकते हैं कि किसी वस्तु के एकांग क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल का मान 1 ले लिया, किसी वस्तु के एकांग क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल, कैसा बल है? अभिलंबवत बल को, अभिलंबवत बल को बोलते हैं अपन तरल दाब। किसी वस्तु के एकांग क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को कहते हैं अपन तरल दाब। मात्रक बना लेंगे इसका। मात्रक बनाना है तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या शॉर्ट में मात्रक होता है पास्कल। इसकी विमा निकाल लेंगे अपन को पता है न्यूटन की होती है mL/10⁻², और मीटर की होती है L स्क्वायर है तो L स्क्वायर। एक L कट जाएगा, आ जाएगा mL-1 10⁻²। तो किसी वस्तु के एकांग क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को कहते हैं अपन तरल दाब। मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और विमा होती है mL-1 10⁻²। वायुमंडल भी होता है, टॉर भी होता है, ये सब किसके मात्रक हैं? तरल दाब के। तो वे पदार्थ जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं अपन तरल दाब। वे पदार्थ जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं अपन तरल पदार्थ। और वे उन तरल पदार्थों में क्या है कि एकांग क्षेत्रफल पर जो भी अभिलंबवत बल लगता है उसको कहने लगते हैं उनका तरल दाब। इसके बाद आ जाता है जैसे एक पात्र है, पात्र मतलब बर्तन, बर्तन माना इसमें तरल पदार्थ भरा है, तरल पदार्थ मतलब जल भरा है। अब जल में क्या है? जल में उठ रहे हैं बुलबुले, तो बुलबुले के कारण इसमें दिखता है, अपन को दिख रहा है एक बुलबुले के कारण इसमें क्या बन रहा है? एक बेलन बन रहा है। बुलबुले के कारण इनमें बेलन की आकृति दिखाई दे रही है। एक पात्र है जिसमें क्या भरा है? तरल पदार्थ भरा है, और पदार्थ के बुलबुले के कारण एक बेलन की आकृति दिखाई देती है, जिसकी ऊंचाई क्या है? h है, और इसका भार mg कहाँ कार्य कर रहा है? नीचे की ओर, तथा ऊपरी फलक पर भार mg कहाँ है? नीचे। तो तरल स्तंभ का भार हो जाएगा, तरल स्तंभ का भार क्या है अपना? mg। अब अपन को पता है एक कंडीशन पढ़ी अपन ने, चूंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को लिख सकते हैं रो से, रो बराबर m/v, और m बराबर हो जाएगा रो इंटू वी। वी क्या है? आयतन। आयतन को क्या लिख सकते हैं अपन? आयतन को लिख सकते हैं क्षेत्रफल इंटू
ऊंचाई। तो m बराबर हो जाएगा रो ए एच। तो यहाँ पे रख देंगे तो भार हो जाएगा रो ए एच जी। एक पात्र माना, इसमें क्या भरा है, तरल पदार्थ भरा है, और पदार्थ के बुलबुले के कारण इसमें एक बेलन की आकृति दिखाई देती है, जिसकी ऊंचाई h है और इसमें भार क्या है, नीचे mg है। अब इसके ऊपरी फलक पे दाब क्या हो रहा है, P1A, और नीचे फलक पर दाब हो रहा है क्या, P2A। ऊपरी फलक पर दाब कर रहा है P1A और नीचे फलक पर दाब क्या कर रहा है, P2A। जैसे अपन ने पढ़ा है कि दाब का सूत्र क्या है, P बराबर F/E, तो F बराबर क्या हो जाएगा, PA। तो ऊपरी फलक पर बल क्या है, नीचे की ओर लग रहा है बल, वो क्या है, P1A, और नीचे की जगह पे क्या है, P2A। तो कुल बल, या ऐसा भी बोल सकते हैं नेट बल, तो कुल बल हो जाएगा, कुल बल बराबर हो जाएगा P1 प्लस, इसमें साथ में क्या कर रहा है, P1A, ऐसा लिख दो, P1A प्लस का mg, किसके बराबर है जी, P2A की, क्योंकि P1A और mg कहाँ की ओर कार्य कर रहे हैं, नीचे की ओर। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो mg बराबर हो जाएगा P2A माइनस के P1A। तो mg का मान रख दो, क्या है, रो ए एच जी बराबर a कॉमन आ जाएगा P2 माइनस P1। अब इसको देखो, a कट जाएगा दोनों में, तो क्या बचेगा, रो एच जी बराबर P2 माइनस P1। इसको लिख सकते हैं P2 माइनस P1 बराबर एच रो जी। जी हो गया तरल स्तंभ के कारण क्या निकला, दाब। अगर सभी जगह दाब समान है तो P बराबर अपन लिख सकते हैं एच रो जी। क्या माना अपन ने, एक पात्र जिसमें तरल पदार्थ भरा, और पदार्थ के बुलबुले के कारण इसमें क्या बन रहा है, एक बेलन की आकृति बन रही है, जिसकी ऊंचाई क्या है, h, और भार mg कहाँ कार्य कर रहा है, नीचे। तो तरल स्तंभ का भार निकाला है mg, m की जगह क्या रख सकते हैं हम, आयतन इंटू घनत्व, और आयतन को लिख दिया AH। तो m बराबर क्या हो जाएगा, भार क्या हो गया पूरा, रो AH जी। अब जो पात्र है या बेलन बन रहा है, उसकी ऊपरी फलक पे बल लग रहा है P1A, नीचे फलक पे P2A। तो कुल बल मान लिया P1A, नीचे के दोनों क्या है, P1A और फिर mg दोनों क्या है, नीचे की ओर लग रहे हैं, किसके बराबर, P2A के। mg इस साइड रहा, P1A इस साइड पहुंच गया, a कॉमन ले लिया, a कट गया, तो P2 माइनस P1 बराबर क्या बचा, h रो g। सभी जगह दाब समान है तो P बराबर हो जाएगा h रो g। यहाँ से P बराबर जो h रो g है, P बराबर क्या है, h रो g। इससे अपन द्रव दाब के नियम बनाएंगे, द्रव दाब के नियम। तो द्रव दाब के नियम होंगे कि किसी द्रव के भीतर दाब किसके समानुपाती है, ऊंचाई की। पहला J हो गया, ऊंचाई के समानुपाती है दाब। दूसरा, किसी द्रव के भीतर दाब घनत्व के समानुपाती है। किसी द्रव के भीतर दाब गुरुत्वीय त्वरण के समानुपाती है। और किसी द्रव के भीतर सभी बिंदुओं पर दाब कैसा होता है, समान, क्योंकि प्रेशर लगाते हैं सभी जगह, दाब कैसा है, समान। अगली कंडीशन है कि किसी द्रव के भीतर दाब जो क्षेत्रफल है उस पर निर्भर नहीं करता। पहला हो गया कि किसी द्रव के भीतर दाब सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी द्रव के भीतर दाब ऊंचाई के समानुपाती होता है। किसी द्रव के भीतर दाब घनत्व के समानुपाती होता है। किसी द्रव के भीतर दाब गुरुत्वीय त्वरण के समानुपाती होता है। इसके बाद एक कंडीशन और बची, इसमें आ जाता है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम, तो पास्कल का नियम होता है कि जब भी किसी परिबद्ध द्रव पर, परिबद्ध मतलब चारों ओर से घिरे द्रव पर एक दाब लगाया जाता है, जैसे परिबद्ध द्रव पर दाब लगाते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे जल पर अपन ने क्या लिखा, प्रेशर दिया, दाब लगाया, तो वो नष्ट नहीं हो सकता, मतलब दबेगा नहीं, तो वो सभी दिशाओं में कैसा रहता है, समान रहता है। यही पास्कल का नियम है कि जब किसी परिबद्ध द्रव पर चारों ओर से घिरे हुए द्रव पर दाब लगाते हैं तो बिना क्षय हुए सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित रहता है। जब किसी परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है तो वह बिना क्षय हुए सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। इसी को कहते हैं पास्कल का नियम। इसके 3 अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग है द्रव चलित लिफ्ट, द्रव चलित लिफ्ट। दूसरा है द्रव चलित ब्रेक, और तीसरी है द्रव चलित प्रेस, जिसके 3 अनुप्रयोग हैं।
तो जब किसी परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है तो यह बिना क्षय हुए सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। और वे पदार्थ जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती और जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं तरल पदार्थ। और किसी पदार्थ के या किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को कहते हैं अपन तरल दाब। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। विमा होती है ml⁻⁻1 T⁻⁻2। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक डेरिवेशन है इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।